बुर्के के लिए, नकाब के लिए। आज कौन लड़ेगा? स्टैंडल मास्क निकलेंगे क्या नहीं मुमरा में? इनको इनकी जगह दिखाई जाएगी क्या नहीं मुमरा में? मैं तो महाराष्ट्र में जा के बोलने वाली हूँ ये बात। मैं महाराष्ट्र में जा के पुकार लगाने वाली हूँ किस तरीके से मुमरा में बुर्के को, नकाब को बदनाम किया गया। क्या जरूरत थी? आप ही बोलते हो ना ये पिक्चर तो उसके लिए है, वो पिक्चर तो उसके लिए है। तो आपने क्या किया? क्या हुआ है मुमरा में? क्यों यूज हुआ मुमरा? क्यों इस्तेमाल किया गया मुमरा मेरे खिलाफ? वो भी नकाब, वो भी बुर्का। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया है मुमरा वालों का, मेरे लोगों का, जिन्होंने मुझे एक पल भी छोड़ा नहीं, मेरे साथ बने रहे। मेरे को हर कदम पे फ़ोन किया गया। मैं ऐसी हालत में आ गई थी, अगर आप लोग का साथ नहीं होता मुमरा करो का, तो सच्ची बोलती हूँ मेरे लिए आना और मैं ये सुनने को भी नहीं रहती। इस तरीके से मेरी हालत की गई थी क्या मैं इस तरीके से एक मुसलमान बदनाम हो जाए? एक तरीके से मुसलमान बदनाम तो होता ही, एक तो धंधा करवाने वाली और करने वाली भी बुर्के वाली। कौन सा वाला? ये बीच वाला जो है ना, किसने इन्हें हक दिया? इस तरीके से इल्ज़ाम लगा के पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में मेरे नाम का ढिंडोरा पीटा इन्होंने कि ये आरोपी है। इनको कोई सर्टिफिकेट मिल गया था, इनको कोई जजमेंट आ गया था कि ये आरोपी है, फिक्स हो गई है, लेकिन इन्होंने मुझे आरोपी बना डाला। इसलिए इतना ही है क्या जो हुआ है, आज मैं भी आप लोग के साथ खड़े रह के पूछूंगी क्यों किया गया, क्यों किया। मैडम इस मामले में मास्टर माइंड कौन है, उनका नाम लेके बताएंगे आप इस पूरे मामले में? एक मिनट भाई, एक मिनट चुप रहो ना भाई, पूछ रहे जबरदस्ती घुसना चालू कर देते हैं सब। आपने अपना नाम नहीं बताया उनका। मुमरा में सत्ता किसकी है? मुमरा में सत्ता किसकी है? मुमरा किसका? कौन सी पार्टी से जो लोग थे आपके ऊपर हाईकोर्ट में गए थे, जिस तरीके से आपके ऊपर हाईकोर्ट में तो वो उसको भेजा था ना उन्होंने, जो एप्लीकेट थी, जो डुप्लीकेट थी, उसको भेजा था। मैडम जैसे कि आपने पूजा से लेके मैडम सबसे सवाल ये है वो आएगा, उन लोगों को भेजा था तो पीडी नायक जब वो डिवीज़न बेंच उसका कॉग्निजेंस लेती है, देखती है, तो उनको पता चलता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है। तो उसी वक्त उनके प्रेयर के मुताबिक, इन्हीं का पिटीशन है, इन्हीं के पिटीशन पे कोर्ट एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है, गणेश गावड़े, जो कि डीसीपी जोन 1 के डीसीपी है। उन्हें तो मुमरा शहर के बारे में कुछ पता नहीं था, वो बस जस्ट अपॉइंट हुए थे नए। जब उनके पास इन्वेस्टिगेशन जाता है तो उस इन्वेस्टिगेशन में उनकी रिपोर्ट फिर कोर्ट में सबमिट होती है, जहाँ उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है जो पिटिशनर है वो झूठी है, उसका नाम झूठा है, उसके डॉक्यूमेंट झूठे हैं, और इस पिटिशनर के पीछे एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने वाली टीम है। और इसमें शहर के काफ़ी लोग हैं जो आपके सामने, शहर के सामने ज़रूर आएंगे। इनको कहाँ पर ढकेला जा रहा है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। ढकेला एक भीड़ के ऊपर जा रहा है जो आदमियों से भरी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक एफआईआर किया। कोई भी कॉमन मैन जाता है पुलिस स्टेशन में, एफआईआर करता है। उस एफआईआर के बाद फ़ौरन ये मेरी क्लाइंट मेरे पास आई, मुझे बोली कि मुझे धमकियों वाले कॉल आ रहे हैं, मुझे बार बार एफआईआर विड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो हमने उसके लिए फ़ौरन हमारी कंप्लेंट्स बनाई और डीसीपी, एसीपी तमाम लोगों को कंप्लेंट दिया, और उसी डे 1 से हमने अपने मूवमेंट को, जहाँ भी हम गए उस मूवमेंट को हमारे पास रिकॉर्ड रखा कि हम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। उसके फ़ौरन बाद रात में आप देखोगे कि पुलिस स्टेशन जाम किया गया। पुलिस स्टेशन जाम करने के बाद टायर जलाए गए। उसके बाद एक एट्रोसिटी का गुना वापस से रजिस्टर्ड होता है, और एट्रोसिटी के बाद देखा गया कि आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन के बाहर ही उपोषण में बैठ जाते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर कि भाई रिजा रशीद को अरेस्ट करो, एफआईआर लो। उसके बाद वो भी एफआईआर 354 के गुना के 12 या 14 घंटे के बाद होता है, वो भी उस इंसिडेंट्स के लिए जो 26 दिन पहले हुआ नहीं था। ऐसा एक इंसिडेंट शंकर मंदिर में आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद जब वो एट्रोसिटी के गुनाह में फेल हो जाते हैं, जब वो झूठा प्रूफ हो जाता है, तो प्लान बी में ये नया गुना दाखिल होता है, जिसमें तकरीबन 15 से 16 कलम सेक्शंस लगाए जाते हैं। वो भी इतने गंदे सेक्शंस होते हैं। उसमें एलिगेशंस ये होते हैं कि ये औरत धंधा कराती है, लड़कियों को बेचती है। और एलिगेशंस के बाद एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक को इस्तेमाल किया जाता है। उस पर एक औरत बैठती है और इंसाफ मांगती है कि मेरी बेटी को इंसाफ दो। हालांकि वो औरत भी बाद में आगे इन्वेस्टिगेशन में झूठी साबित होती है। और जो पिटिशनर, इस पर दबाव डालने के लिए एक हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल होता है, जिसके अंदर पिटिशनर हाईकोर्ट में जाके 2 प्रेयर मांगती है। सबसे पहला प्रेयर कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक सीनियर रैंक के ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए। सीनियर रैंक एसीपी
और कौन कौन आरोपी है, आरोपी के पिंजरे में कौन कौन है, वो भी पूरे आरोपी के पिंजरे में आपको खड़े मिलेंगे। आप इस बात से ये थोड़ा सस्पेंड है। डीसीपी साहब के माध्यम से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डीसीपी साहब को ऑर्डर किया है, वो उन्होंने आपको इस बात का अंदेशा भी है। आपने जैसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि उनको अरेस्ट भी हुआ था, किसी को अरेस्ट नहीं हुआ था। वहाँ पर डीसीपी साहब ने रेड किया था और वहाँ पर उनके जो कुछ एविडेंस थे, जैसे कि मोबाइल है, सीसीटीवी फुटेज है, ये सब जो एविडेंस है ना, उन्होंने डीसीपी साहब ने अपने ताबे में ले लिए और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पूरा हाईकोर्ट के सामने लेके आएंगे और उसके बाद में हम आप पूरा मैम पूरा आपके सामने लेके आएंगे विथ नाम के साथ में सब कुछ मिलेगा। अभी आगे चल के सब मिलेगा। लेकिन एक मिनट मैडम ये बताइए, अभी इतने बड़े बड़े आपके ऊपर आरोप जो लगाए गए हैं उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कराएंगी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जिसकी इज्जत अल्लाह नवाजता है उसकी इज़्ज़त कोई ख़राब नहीं कर सकता है। अल्लाह के सामने किसी की औकात नहीं है, मैं ये मानने वाली हूँ। मेरी इज़्ज़त अल्लाह ने नवाजा है तो उसके लिए कोई भी कितना भी शैतान आके बिक जाए, सो जाए, लेकिन जिसकी इज़्ज़त अल्लाह रखता है उसकी इज़्ज़त को कोई ख़राब नहीं कर पाता है। ये बताइए मैडम एक चीज़ ये बताइए, जो नकाब के बारे में अभी आपने कहा है, तो ये नकाब को बदनाम करने वाले आगे चल के इंशाअल्लाह जो जिन्होंने जैसा किया है ना वो वैसा ही भरेगा। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है उसके लिए भी अल्लाह ने बहुत बड़ा खड्डा खोदा हुआ है। लेकिन मैम आपका ही क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, मेरे पे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने है ना यहाँ पर मस्जिद नहीं देखी, मैंने यहाँ मंदिर नहीं देखी, मैंने यहाँ छठ पूजा नहीं देखा, मैंने कोई अपना इंशाल्लाह वो ज़रूरत लाऊं और वो अपने कौम का काम करूं, उसके लिए मैं कहीं भी खड़े। हाँ मैडम, एक मिनट। अब्दुल जब्बार साहब आप ये बताइए, अभी ये रिजा रशीद मैडम के ऊपर जो इतना ऐसे मतलब घटिया जो आरोप लगाए गए हैं और ये कोर्ट में मामला चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। हाईकोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है, इसके आगे और भी कार्रवाई होगी जो भी आपके सामने आएगी पूरी। मैं तो अभी आपको खाली यही कहूँगा कि डीसीपी के इन्वेस्टिगेशन में मैटर है सारा, और जिन लोगों को अरेस्ट करना है जो भी होगा आगे डीसीपी साहब के हाथ में सारी चीज़ें। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।